योगेश शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रामसर आर्द्र भूमियाँ। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को दर्शाता है। दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से लगभग 90% संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अनुबंध करने वाले पक्ष बन गए हैं। आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन वेटलैंड पर केंद्रित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह वेटलैंड के संरक्षण बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए एक साथ काम करने वाले 172 अनुबंध पक्षों का एक मंच प्रदान करता है और प्रकृति और समाज के लिए पूरी तरह कार्यात्मक वेटलैंड के लाभों को महसूस करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध डेटा, सलाह और नीति सिफारिशें विकसित करता है। कन्वेंशन के पक्ष से पहले से ही लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी वैश्विक वेटलैंड्स के 13 से 18% को कवर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 2400 से अधिक वेटलैंड के पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्द्र भूमि हमारी सबसे प्रभावी भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है। मैंग्रोव जैसे तटीय आर्द्र भूमि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 55 गुना अधिक तेजी से कार्बन को सोखते हैं। पीटलैंड, जो कि पृथ्वी की भूमि की सतह का केवल 3% हिस्सा कवर करते हैं, सभी भूमि आधारित कार्बन 30% संग्रहित करते हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बरकरार पीटलैंड के आगे रूपांतरण जल निकासी को रोकना चाहिए और 2030 से पहले सभी खोए हुए पीटलैंड का 50% बहाल करना चाहिए। कोरल रीफ के साथ साथ मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे ब्लू कार्बन वेटलैंड समुदाय को तूफानी लहरों से बचाने के लिए लागत प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण समाधान प्रदान करते हैं, जबकि अंतर्देशीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पीटलैंड और नदियां बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती हैं। भारत ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को अपनाया था। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, जिन्हें 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये नक्शा है जिसके अंदर सारी रामसर साइट की लोकेशन दी हुई है। तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसर साइट, जहां 20 रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती हैं। भारत में स्थित रामसर आर्द्र भूमियाँ सबसे पहली है कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, दीपोर बिल असम, काबर ताल बिहार, नंदा झील गोवा, थोल झील गुजरात, वधवाना वेटलैंड गुजरात, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, अष्टमुड़ी वेटलैंड केरल, लोकटक झील मणिपुर, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, नांदूर मध्य महेश्वर महाराष्ट्र, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांबर झील राजस्थान, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवा झील उत्तर प्रदेश, सस्तामकोट्टा झील केरल, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, सुरिनसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर,
तसम मोरीरी लद्दाख, ऊपरी गंगा ब्रिजघाट से नरोरा खंड उत्तर प्रदेश, वेमनाड कोल वेटलैंड केरल, वुलर झील जम्मू कश्मीर, आसन बैराज उत्तराखंड, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोरना झील महाराष्ट्र, तसोकार लद्दाख, खोखरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, कांजली वेटलैंड पंजाब, चिल्का झील ओडिशा, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, हरिके वेटलैंड पंजाब, करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु, पाला वेटलैंड मिजोरम, साख्य सागर मध्य प्रदेश, सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, मंदार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर तमिलनाडु, रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदय मार्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सिरपुर झील मध्य प्रदेश, कुनथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तामपारा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, अंशुपा झील ओडिशा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्र थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, बुदुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कंजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, हयगाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, सालबुक वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अगनाशिनी मुहाना कर्नाटक, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कैरेवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लांगवुड सोला रिजर्व तमिलनाडु, नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सक्करकोटे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु जो कि 2 फरवरी को, थैरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये भी 2 फरवरी 2025 को घोषित किया गया था, खेचोपल्ली झील सिक्किम, ये भी 2 फरवरी को, और आखिर में उद्धवा झील झारखंड 2 फरवरी को। ये 4 रामसर साइट 2 फरवरी 2025 को घोषित की गई थी, जो कि सबसे नवीनतम है।